नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चौबट्टा खाल विधानसभा के दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति, जलागम प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण एवं भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज संयुक्त चिकित्सालय सतपुली पहुंचे। इस दौरान माननीय मंत्री महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में धनराशि लागत 19.70 लाख के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण, THDC इंडिया लिमिटेड CSR पद से धनराशि 20,71,989 की लागत के अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण व धनराशि 5 लाख के विधायक निधि से पैथोलॉजी लैब संबंधी उपकरणों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आकस्मिक कक्ष, कोविड टीकाकरण कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट, पैथोलॉजी लैब सहित अन्य कक्षों एवं चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही ACMO अस्पताल में तैनात डॉक्टर, टेक्नीशियन, स्टाफ आदि की जानकारी भी ली। चिकित्सालय में डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने की शिकायत मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि सभी डॉक्टर चिकित्सालय में नियमित रूप से हर समय मौजूद रहें। उन्होंने संबंधित डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों को निर्देशित किया कि यदि औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित डॉक्टर या स्टाफ अनुपस्थित पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त चिकित्सालय सतपुली को सभी स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों से लैस किया जा रहा है ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। कहा कि इन उपकरणों के लगाए जाने से संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन लग जाने के बाद अब यहां प्रतिदिन लगभग 50 लोगों के अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में टेक्नीशियन को कोटद्वार से बुलाया गया है। कहा कि डॉक्टर व अन्य स्टाफ की कमी को देखते हुए खाली पदों को भरा जा रहा है। कहा कि पिछले 4 सालों में चौबट्टा खाल विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए हैं, जिस पर एक विकास पुस्तिका भी निकाली गई है। कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने पर आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ ही अन्य भी यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तत्पश्चात माननीय मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य सेक्टर के अंतर्गत जनपद के विकास खंड एकेश्वर के अंतर्गत पूर्वी नयान नदी पर मत्स्य पालन केंद्र सतपुली की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना कुल लागत रुपया 274.54 लाख का शिलान्यास, राज्य सेक्टर नाबार्ड के अंतर्गत ज्वालपा में पश्चिमी नयान नदी पर बाढ़ सुरक्षा योजना कुल लागत रुपया 104.57 लाख का शिलान्यास एवं विकास खंड द्वारी खाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कन्या विद्यालय सतपुली की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना कुल लागत रुपया 125.64 लाख का शिलान्यास, सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के पिटपुल के निकट से ग्राम 9 गांव के लिए विधायक निधि से निर्मित संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही जलागम विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत विकास खंड एकेश्वर के अमोठा में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर अमोठा कुल लागत 46.12 लाख का लोकार्पण व सीमार खाल में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर सीमार खाल कुल लागत 31.12 लाख का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा नवनिर्बल वर्ग लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों से संबंधित ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। जलागम विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत विकास खंड एकेश्वर के अमोठा में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर अमोठा का लोकार्पण हमने किया है। इसकी जो लागत है 46,12,000 मात्र है। जलागम विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत विकास खंड एकेश्वर के सीमार खाल में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर सीमार खाल का आज लोकार्पण किया है। इसकी लागत जो है 31 लाख मात्र 12,000 मात्र है। दोनों ग्रोथ सेंटरों की लागत जो है 77,24,000 मात्र है। तो ये ग्रोथ सेंटरों से जो क्षेत्र का उत्पाद है वो यहाँ पर रखा जाएगा और उसकी बिक्री होगी। लोग यहाँ पर क्षेत्र के उत्पाद को जो कृषि पैदा कर रहा है उसके उत्पाद को खरीद सकेंगे। उसमें बहुत सुंदर अचार है जो लिंगड़ा का अचार है और बड़ी प्रसिद्धि पर है, लोग डिमांड उसकी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर राजमा है जो इसी क्षेत्र में उगाई जाती है, उड़द है जो यहाँ उगाई जाती है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कृषकों के जो उत्पाद हैं यहाँ पर बिक्री के लिए रखे गए हैं और जनता को उपलब्ध हो रहे हैं। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ लोगों को जो हमारे NGOs हैं और काम करने वाले हैं उनको भी जो है सहायता मिलेगी, उनको भी लाभ मिलेगा। तो मैं इसके लिए सभी
जो इसके आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बड़ा सफल उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और इसकी सफलता जो है जनता इसका लाभ उठा रही है।